Hello and welcome to Amjad Academy. I am here to present the next part of our chapter, that is units and measurement of class 11th physics, Maharashtra State Board. This is Amjad Academy's channel, YouTube channel, and I am here to present physics. तो पिछले लेक्चर में इस चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर में हमने पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस देखे थे। डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशंस की हमने स्टडी की थी। तो डायमेंशन का हिस्सा वो ख़त्म हुआ। अब हम नए जो है तो पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और वो है एरर। एरर मतलब द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल रीडिंग, द ट्रू रीडिंग, the true value and the measured value is called as an error। तो वो एक तरह का मिस्टेक हो सकता है या फॉल्ट हो सकता है, जिसके वजह से मेजरमेंट हम जो कर रहे हैं उसके अंदर चेंज दिखाई देता है, तो उसको हम कहते हैं एरर। सो एरर कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। मतलब जो रियल वैल्यू है, जो सही वैल्यू है, वो माइनस जो वैल्यू हमने गिने, जो हमको मिली, हमने मेजर की, उस डिफरेंस को हम कहते हैं एरर। अब देखिए ये एरर कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे एरर के 2 टाइप्स है। बेसिकली एरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। Errors are of 2 types. First is systematic error. Systematic error. और दूसरा है random error. Random error. Now error which is repeated systematically, uniformly, is called as a systematic error। यूनिफॉर्मिटी होती है उसके अंदर, जो भी करेक्शन आ रहा, जो भी उसके अंदर वैल्यू डिफर हो रही रियल वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से, वो सिस्टमैटिकली मेंटेन हो रही है हमारे मेजरमेंट में। तो इस तरह की एरर को हम कहेंगे सिस्टमैटिक एरर। और बाकी जितने भी वजूहात से एरर बन रही है उसको हम कहेंगे रैंडम एरर। ओके, अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर, इसके भी टाइप्स हैं। इसके जो टाइप्स है, सबसे पहला मेन जो टाइप है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसका मैं एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझा सकता हूं। देखिए हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट करते समय हमको क्या क्या चीजें लगती है। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला है या जो मेजरमेंट करने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, एक्सपेरिमेंटर है, वो एक ह्यूमन पर्सन है। मतलब मेजरमेंट करने के लिए आपको एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, एक शख्स की जरूरत होगी, एक व्यक्ति की जरूरत होगी। दूसरी चीज हमको जो लगेगी, हम जो इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर कर रहे, इंस्ट्रूमेंट लगेगा। देखिए हमको क्या क्या लगेगा, मैं यहां पर बता रहा हूं। यहां पर आपको पहले लगेगा ऑब्जर्वर या एक्सपेरिमेंटर, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला है वो शख्स, पर्सन। सो इट विल बी अ पर्सन, राइट। देन with this observer he should have instrument. The person should carry instrument. Okay, so he will measure, he will perform the measurement. Then what is the next thing which is required is the method or the experimental technique. Method, experimental टेक्निक और मेथड लगेगा। और तब जाके हम मेजरमेंट कर सकेंगे
एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये जो कंटेंट्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे या मेजरमेंट कर रहे, इन चीजों की हमको जरूरत होती है, इन चीजों की जरूरत होती है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के दौरान। सो व्हेन द पर्सन मेक्स द एरर, there is fault on the part of the observer, he is making the mistake, he or she, whoever is performing the experiment is making mistake, then that will give rise to what is called as a personal error. So there will be a personal error. Then there may be some fault in the instrument itself. The experimenter is using instruments, different types of instruments, and there may be fault in the instrument itself. So that will give rise to what is called as instrumental error. Instrumental error, that is another type of error. Then the third thing, that is experimental technique or method. तो ऑब्जर्वर ने, जो कि एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में गलती कर रहा है। टेक्निक की गलती है, तरीके से, जो जिस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का ही तरीका, टेक्निक, मेथड अगर गलत है तो उससे भी एरर आएगी। और चूंकि पर्सन है तो पर्सनल एरर आएगी। अब आप बोलेंगे ये सारी चीजों के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स हैं, जो ऑब्जर्वर के कंट्रोल में नहीं है। अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स वो अराइज होंगे, उसके वजह से भी एरर आ सकती है। तो आप इस चार्ट को जरा अच्छी तरीके से देख लीजिए, ताकि फिर मैं यहां पर इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होंगी, मेजरमेंट करेगा पर्सन के काम करने में उसकी अपनी खुद की गलतियां होंगी, तो उसके वजह से पर्सनल एरर बनेंगे। फिर एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगेगा, इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगी। एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहा, उसकी अगर टेक्निक, उसका मेथड अगर गलत होगा तो एक्सपेरिमेंटल मेथड की वजह से, टेक्निक की वजह से एरर अराइज होगी। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो एक्सपेरिमेंट करने वाले के हाथ में नहीं होंगे, अनकंट्रोल्ड रहेंगे, तो वहां पर भी एरर्स आएंगे। तो अब मैं सब इन एरर्स को इसमें यहां पर लाकर बिठा सकता हूं। तो अब देखिए, यहां पर सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गई, पर्सनल एरर आ गया, उसके बाद एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल मेथड, टेक्निक और मेथड, ये आ गए। और फिर अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स में ये आ गया रैंडम एरर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स। तो इस तरह से ये एरर्स का क्लासिफिकेशन हुआ। तो बेसिकली एरर्स दो टाइप के, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है, इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, तो वो 0 पे सेट नहीं है, करंट नहीं होते हुए भी कांटा जो है, पॉइंटर जो है रीडिंग बता रहा, तो उसमें गलती आएंगी, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर रहेगा। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला है उन्हें खुद भी गलतियां करेगा, उसकी खुद की गलतियां होंगी, इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वो वैरी होंगी, तो उसको आप बोलेंगे पर्सनल एरर। और तीसरी एरर रहेंगी एरर ड्यू टू फॉल्टी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक।
तो वो कहलाए, उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसा पैरेलैक्स रहता है, आपने मीटर की रीडिंग एग्जैक्टली ऐसा फेस टू फेस, आपने ऐसा फेस टू फेस देखकर रीडिंग लेना है, उसको ऐसा आपने साइड से नहीं देखना है, ऐसे साइड से नहीं देखना है, तो उसको आप बोलते हैं पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स जो है वो एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में हम रख सकते हैं। और फिर दूसरा मेन टाइप जो है वो रैंडम एरर, जैसे कि अगर आप लैबोरेटरी में मेजरमेंट कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंजेस आएंगे जो कि अनकंट्रोल फैक्टर्स हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं टेम्परेचर का। मैं आम एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात कर रहा, वरना आप बोलेंगे सर एसी लगा लो या ये कर लो या वो कर लो, हमको एक सादी लैब में काम करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी एरर आ सकते हैं, वो है रैंडम एरर। उसी तरह कोई इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसके वजह से भी एरर प्रोड्यूस होती है, वो भी हम रैंडम एरर में कंसीडर करेंगे। इस तरह से हमने इस छोटे से लेक्चर में ये पढ़ा कि एरर क्या होता है, एरर किस वजह से अराइज होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किन किन चीज़ों के ज़रिए मेजरमेंट किया जा रहा है, और ये सारी चीज़ों में, इन सारी चीज़ों के वजह से एरर आ सकते हैं। ऑब्जर्वर, इंस्ट्रूमेंट, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और ये अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स। तो दो तरह के बेसिकली, सिस्टमैटिक और रैंडम। सिस्टमैटिक में इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल और एरर ड्यू टू फॉल्टी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। रैंडम एरर अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स की वजह से है। इस तरह से आज हमने इस लेक्चर में टाइप्स एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स किया है। अब आप बोलेंगे एरर्स कैसे मिनिमाइज करते हैं, तो मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि आप इंस्ट्रूमेंट जो है उसके अंदर कुछ भी फॉल्ट नहीं है, ये देख लीजिए, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का यूज मत कीजिए। पर्सनल एरर में आप पर्सन ने पूरे ध्यान से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, कंसंट्रेशन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक सही टेक्निक का इस्तेमाल करना है। और फिर भी अगर आपके कंट्रोल में नहीं रहा तो यू शुड टेक ए नंबर ऑफ रीडिंग्स, ताकि एरर्स कम से कम रहे, लीस्ट काउंट कम रहना चाहिए। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने एक स्केल ली, सादी स्केल जो आप यूज करते हैं जो है तो ज्योमेट्री में, तो वो स्केल में आप देखेंगे कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर होता है। और अगर आपने और लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज किए तो एरर और कम से कम होगा। तो यू कैन मिनिमाइज द एरर, बट एरर कैन नॉट बी जीरो। Error can be positive, error can be negative, but error can never be zero. In the next lecture, we will study how to estimate the error. Till then, enjoy this video, like and share this video, and subscribe to our YouTube channel Amjad Academy, and enjoy other subjects also. Thank you.